श्री वल्लभाधीश की जय। सभी वैष्णवों को मेरा जय श्री कृष्णा। वैष्णवों, आज हम आपको ये मुक्ति क्या होती है और ब्रज क्या है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे इसको बढ़ाएं ताकि हर एक वैष्णव को इसका लाभ ले सकें। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रज और बिरज क्या है। देखो वैष्णवों, शास्त्रों का तो बहुत बड़ा उल्लेख है, उसका पार तो कोई नहीं पा सका, लेकिन जो ब्रज की जो चीज़ है वो ब्रजजन ही बता सकता है आपको, क्योंकि ब्रजजन और ब्रजवासी इसमें बहुत अंतर होता है। ब्रजजन किसको बोलते हैं? जो ठाकुर जी की 1000 वर्षों तक तपस्या करे। इसका मतलब क्या होता है? कोई जो ब्रज में जन्म ले ठाकुर जी के यहाँ ब्रज में, तो उसको कम से कम 100 कल्पों तक ठाकुर जी की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके उसको ब्रज जन बनने का अधिकारी होता है। इसका प्रमाण भी है। एक बार श्री नारद जी और श्री भगवान श्री कृष्ण दोनों यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते करते समय ठाकुर जी को प्यास लगी और उन्होंने नारद जी को बोला, नारद जी आप जाओ और हमारे लिए जल लेके आओ। नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु। यह सुनकर नारद जी चल दिए। जब नारद जी जल लेके आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सुंदर सा पर्वत बना हुआ है और उस पर एक ऋषि बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। वो पर्वत इतना सुंदर और सफ़ेद श्वेत था कि उसकी चमक आँखों को भी चुंधिया देती थी। यह देखकर नारद जी बड़े ही विस्मित हुए और उन्होंने कहा, ये पर्वत तो बड़ा सुंदर है, इस पर ऋषि बैठा, कौन तपस्या कर रहा है? यह जाकर मैं अपने प्रभु को पूछूंगा। तब उन्होंने वहाँ जब ठाकुर जी के लिए जल लेकर गए, तब उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु आपने जल पी लिया हो तो एक मेरा प्रश्न है। मैंने क्या प्रश्न है नारद जी? उन्होंने कहा कि मुझे एक सुंदर पर्वत दिखाई दिया और उस पर एक ऋषि बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। वो पर्वत बड़ा ही श्वेत रंग का है और बड़ा चमकदार है। इसकी लीला क्या है प्रभु, आप मुझे बताइए। तब ठाकुर जी हंस पड़े। तब उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा, प्रभु आप हंसो मत, कृपया करके ये रहस्य मुझे समझाइए। तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, नारद जी ये ऋषि है जो तपस्या कर रहा है, और जो पर्वत है, ये जो पर्वत है वो ऋषि की अस्थियां हैं, ढांचा है। वो बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, और वो जो मृत्यु को जो प्राप्त होता है उसका जो ढांचा है हड्डियों का, वो श्वेत रंग का है और उस पर बैठकर वह तपस्या कर रहा है। और प्रभु इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि वह 100 कल्पों तक ठाकुर जी की तपस्या कर रहा है ताकि उसको ब्रज में जन्म मिल सके। ये ब्रज की महिमा है। प्रभु जो हैं उनमें कहा है, श्री मन मदन गोपालम वृंदावन पुरंदरम श्री गोविंदम प्रबद्धम दीनानुग्रह कारकम। इसमें क्या है? वृंदावन में विहार करने वाले, दीनों पर अनुग्रह करने वाले मैं श्री ठाकुर जी श्यामाजू भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ। प्रभु हम आप वैष्णव आपको ये समझाएं कि जो बिरज है इसमें गोपियों की विरह वेदना है। बिरज का मतलब क्या होता है? विरह की रज, जिसमें गोपियों के आंसू हैं, जो अपने गोपों के आंसू हैं। और ऋषि मुनि बड़े बड़े जिन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या करी, वो प्रभु को पाने के लिए उनको जो विरह वेदना हुई उसको हम बिरज बोलते हैं। जिसकी रज के लिए ब्रह्मा भी तरसते हैं। वहाँ सिर्फ हमारे जो ठाकुर जी ने अपना जो धाम बनाया है वो बिरज अपने भक्तों के लिए बनाया है। इसमें गोपियाँ, गोपियों का मतलब क्या होता है? जो गोप से गोप, गोपनीय से गोप जो चीज़ होती है, प्रभु को जो समर्पित होती है, उसको गोपनीय बोलते हैं। और ये गोपनीयों का जो रहस्य कोई नहीं जान सकता सिवा गोप गोपियों के अलावा, क्योंकि जो गोप गोपियों को जो
उन्होंने शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है। इन्होंने गोपियों ने ठाकुर जी को प्रेम बस हठी से बोला है, तू तो बड़ो कपटी है, तू तो बड़ो निर्मोही है। ये शब्द कौन बोल सकता है? एक से विरजवासी जो विरह में हो, ठाकुर जी को हमेशा प्राप्त करना हो, उसका सिर्फ एक ध्येय हो कि मुझे तो मेरे सिर्फ ठाकुर जी श्री कृष्ण प्यारे हैं, मेरे प्राण प्रिय हैं, उसके अलावा वो किसी और को ना जानते हो, उसको बोलते विरह, उसको बोलते गोपी। और गोपियों का जो भाव है वो अनंत है। और यही भाव हमारे जो गोप ग्वाले हैं उनका ये ठाकुर जी के प्रति है, क्योंकि उन्होंने कभी ठाकुर जी को ठाकुर जी माना ही नहीं। उन्होंने सिर्फ ये माना है ये तो हमारा लाला है। इसका प्रमाण भी है, जब ठाकुर जी कभी कभी प्रमाण देते कि भाई मैंने पूतना को मारा है, मैंने अरिष्टासुर को, बकासुर, धेनुकासुर आदि को मारा है, और मैंने गिरिराज जी पर्वत जब ठाकुर जी ने उठा लिया तो उन्होंने कनिष्ठ की उंगली पर उठाया, उन्होंने कहा देखो ब्रजवासियों, देखो गोप ग्वालो, मैंने ये पर्वत उठाया है। तब वो गोप क्या बोलते हैं, अरे भैया लाला तेने कहूँ ना उठायो, हमने तो कि अगर यार डंडानते ना साधते तो आप कहाँ से उठा लेते। तो ठाकुर जी हंस पड़े कि ये कबहू ना सुधरेंगे, मान कि मैंने पूतना को मारा। अरे लाला तेने कहाँ ते मारो, वो तो मरी मराई आई, ये सब मरे मराई आए, तेने ने हाथ लगा दियो ताते तू अपने आप को बलवान समझ लो। ये जो प्रेम है ये अनंत कोटि उच्च कोटि का है। इसमें कोई भाव ऐसा दासत्व नहीं है, ना कोई सेवा, उसमें तो सिर्फ ये है कि हमारे ठाकुर जी हमारा लाला है। ये तीनों लोक में कोई भी नहीं कर सके, ब्रह्मांड में कोई भी नहीं कर सके, क्योंकि ये जो प्रेम है ये अनंत कोटि उच्च कोटि जो एक रस में रहें, क्योंकि कभी उन्होंने अपने गोपियों ने ठाकुर जी को अपने से अलग नहीं समझा। यही रस जो है राधे, राधा का मतलब क्या होता है? धारा। जो धारा होती है वो प्रेम रस बहाने के लिए होती है, और जो प्रेम रस में धारा बहाने के लिए हमारी श्री चंद्रावली जी है। जो चंद्रावली जी का जो मैंने आपको कल भी बताया था, चंद्रावली जी जो है रसात्मक स्वरूप है, भक्ति रस भरने के लिए है। जो चंद्रावली जी है वो चंद्रमा के जो बल को भी हर ले, उसको बोलते चंद्रावली। और इतनी सुंदर, अत्यंत सुंदर, प्रभु को जो सुहावनी है, जो हमारे प्रभु की अत्यंत प्रिय सखी है, श्यामा जू और चंद्रावली जी। चंद्रावली जी जो सुंदरता है वो भक्ति रस का सुंदरता है। और हमारे जो ब्रज को बोलते हैं कि आप मुक्ति पाओ, इसमें क्या होती है? मुक्ति 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती हैं? सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व। सालोक्य किसको बोलते हैं? जो भगवान के समान ऐश्वर्यपूर्ण लोक की प्राप्ति हो जाए। सृष्टि जो भगवान के समान ऐश्वर्य भोग प्राप्त हो जाए। सामीप्य भगवान के समीप निरंतर रहने का अवसर मिल जाए। सारूप्य भगवान सा चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाए। और एकत्व जो होता है भगवान के साथ मिल जाए, एकत्व हो जाए। जो ये 5वीं भक्ति है एकत्व, ये हमारे ब्रजवासियों ने, ब्रजजन ने पाई है। ठाकुर जी से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी है। सभी बोलते हैं, मुक्ति भी बोलती है ठाकुर जी से कि मुक्ति कहे गोपाल सो मोको मुक्ति बताए। ये ठाकुर जी ने, मुक्ति ने बोला है, मुक्ति कहे गोपाल सो मोको मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी ने क्या बोला है? पड़ी रहो या घेल में साधु संत नित जाएं, उड़ उड़ मस्तक रज लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। हमारे ठाकुर जी ने सभी ब्रजवासी ब्रजजन को बोला, ब्रह्मा ने भी बोला कि आप मुक्ति ले लो। लेकिन हमारे जो ब्रजजन हैं उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़, एक ही शब्द बोला कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको काना चाहिए, हमको तो लालन चाहिए, क्योंकि हम लालन के अलावा हम किसी और दूसरी मुक्ति को जानते नहीं हैं। ये जो एकत्व का मतलब क्या होता है? जो हम सिर्फ में अपने आप में भी हम ठाकुर जी के स्वरूप को देखें। आप समझ रहे हो, जो सृष्टि है वो अलग है, लेकिन जो हम ये चाहते हैं कि अपने स्वरूप में कान्हा है और कान्हा के स्वरूप में हम हैं। ये ब्रजवासी ब्रजजन का भाव है। इसमें मुक्ति जो है, एक तो जो मुक्ति चाहते हैं, जो मुक्ति ये कि हमको दोबारा संसार में नहीं आना,
लेकिन जो प्रभु ने जो ब्रज जन को दिया है वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, हम बार बार ब्रज में आएँ और ठाकुर जी के लीला रसपान करें, ताते हमको मुक्ति नहीं चाहिए, सेवा में सेवा, बार बार हम ठाकुर जी के स्थान और उन चरणों को प्राप्त हो जाएं। ये जो स्वरूप है ये सिर्फ ब्रज जन को मिल सकता है। अब हम आगे की वीडियो में आपको मुक्ति और भक्ति और माया ये 3 प्रकार की होती है, इनके बारे में बताएंगे। इससे आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे के जो वैष्णव हैं उनको बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण।